morning class. Today we are going to discuss investment analysis and portfolio management. The book name is Investment Analysis and Portfolio Management. First of all, we need to understand what is it. What is investment? Investment होता है कि जैसे कि हमारे सपोज करो हमारे पास 100 रुपीज़ है और ये 100 रुपीज़ एक साल के टाइम पीरियड में कितना बढ़ के हमको रिटर्न देता है। अगर ये 100 रुपीज़ हमको एक साल में 200 रुपीज़ देता है तो ये जो 100 एक्स्ट्रा रुपीज़ है वो क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमारे पास कैश तो 100 रुपीज़ था बट एक साल बाद हमको कितना रिटर्न मिल रहा है? 200। इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट। देन कम टू एनालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस मीन्स आंकलन करना। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं, तो हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। एंड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, इसमें हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10%, देन एफडी ले रखा है 30%, देन जो है हमने लोन दे रखा है 50%। ठीक है। देन ये 10% जो है हमने क्या कर रखा है? अपने फ्रेंड को लोन दे दिया। ठीक है। देन what it denotes? It's a portfolio. It contains different kind of investment plans in one plan. So it is known as portfolio. Then talk about management. मैनेजमेंट होता है कि जब हम सब चीज़ों को स्मूथली मैनेज करते हैं, जिससे हमारा जो लॉस है वो मिनिमम रहे और रिटर्न क्या हो? मैक्सिमम। सो मेन गोल ऑफ द बिजनेस इज maximum return with minimum risk. Now, our topic of discussion is overview of capital market. Unit 1 है, इसका first topic overview of capital market. What is capital market? First of all, we need to understand what is capital. Capital हम उस चीज को कहेंगे, कोई भी ऐसी चीज जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। देन मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर मीट करते हैं, मिलते हैं और फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन के पर्पस से मिलते हैं। ये जरूरी नहीं कि ट्रांजैक्शन हो ही, अगर नहीं भी होता है तो अगर मिल रहे हैं उस मीटिंग पॉइंट पे तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट। Then capital market is a market where buyers and sellers engage in trade of financial securities like bond, stocks, etc. जो कैपिटल मार्केट होता है वो एक मार्केट है जहाँ पे बायर और सेलर ट्रेड करते हैं। ट्रेड करते कौन सी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का? लाइक बॉन्ड, स्टॉक्स। स्टॉक से मतलब है यहाँ पे शेयर्स। ठीक है। शेयर्स इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली बॉन्ड इज अ प्रॉमिसरी नोट होता है, एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है और ये ट्रांसफरेबल होता है। और जैसे अगर इस पे बॉन्ड हम तब इशू करते हैं जब किसी कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है तो बॉन्ड इशू कर देते हैं पब्लिक को। उसके एवरेज में उसको क्या दे देते हैं? बॉन्ड दे देते हैं, बॉन्ड सर्टिफिकेट। उसमें ये लिखा होता है कि एक साल बाद उसको हम सर्टेन अमाउंट पेमेंट करेंगे, वो बॉन्ड हो गया। स्टॉक मीन्स शेयर्स। शेयर्स बेसिकली जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनके पास अगर 51% मोर देन 51% शेयर्स हैं तो वो ओनर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को जनरल
वोटिंग करने का राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं रहता है। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं, और इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद उनका पेमेंट कर दिया जाता है, जैसे मे बी 5 years, 10 years, 15 years के बाद उनको एक सर्टेन पेमेंट कर दिया जाता है। तो डिविडेंड, डिविडेंड उनको मिलता है। क्यों? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक सर्टेन पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ डिविडेंड, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं एक बार ही इशू होता है, प्रेफरेंस शेयर्स वन टाइम इशूड शेयर्स होते हैं बेसिकली, एक्सेट्रा। The buying and selling is undertaken by participants such as individual and institution। जो यहाँ कैपिटल मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग होती है बेसिकली उसमें कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? इंडिविजुअल हो सकते हैं, हम लोग हो सकते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जो कैपिटल मार्केट होती है वो दो तरह की मार्केट होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, अनदर इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे कंपनी जो होती है अपने फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स लॉन्च करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। लाइक IPOs इशू करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। और यही जो वन टाइम इशूड शेयर्स होते हैं जब इनका रीसेल होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है इसकी, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जो सेकेंडरी मार्केट में इन्हीं शेयर्स जो वन टाइम इशूड हो चुके हैं उसका ही हम रीसेल कर देते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट। लाइक जैसे एक हमने घर बनवाया अपना नया, ठीक है, उस घर को हम अगर पहली बार सेलर खरीदें तो वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी मार्केट। जब उस घर को हमने एक बार सेल कर दिया और उसको रीसेल करना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मार्केट। डील विद ट्रेड ऑफ न्यू इश्यूज ऑफ स्टॉक्स एंड अदर सिक्योरिटीज। whereas secondary market deals with the exchange of existing or previously issued securities। इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया है कि सेकेंडरी मार्केट जो होता है डील करता है एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग और प्रीवियसली इशूड शेयर्स का एक्सचेंज होता है बेसिकली। और प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होते हैं, जो IPOs। और जो शेयर्स इशू करती कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो शेयर्स इशू करती हैं। प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे इशू नहीं करती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही शेयर्स इशू करती हैं। देन